जय जिनेंद्र दर्शकों, इस विशेष प्रसारण श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं, जिसमें आप देख रहे हैं भोपाल मध्य प्रदेश की धर्म नगरी गोंदर मऊ में आयोजित हुए पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की मनोरम झलकियां। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज और अभिनव आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज, मुनि श्री विमल सागर जी महाराज और मुनि श्री अनंत सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 4 से 10 जून 2025 तक भव्यता पूर्वक संपन्न हुए इस पंचोत्सव में, जहां 20वें तीर्थंकर भगवान मुनि सुव्रतनाथ जी की मनोहारी प्रतिमा प्रतिष्ठित की गई, तो वहीं श्रावक श्राविकाओं को पुण्यार्जन का विशेष अवसर भी प्राप्त हुआ। तो चलिए 4, 5 और 6 जून की झलकियां देखने के बाद आज इस तीसरे एपिसोड में देखते हैं 7 जून की मनोरम झलकियां। पंच कल्याणक के दौरान गर्भ कल्याणक पूर्व एवं उत्तर रूप मनाने के बाद 7 जून को प्रभु का जन्म कल्याणक धूमधाम से मनाया गया। सभी पात्रों ने प्रातः काल मंडप में एकत्रित होकर सर्वप्रथम श्री जी का अभिषेक किया। इस मंगल अवसर पर शुभ मुहूर्त में शंख बजाकर तीर्थंकर बालक के जन्म की घोषणा कर दी जाती है। अष्ट कुमारियां मंगल ध्वजाएं लेकर आकाश में लहराने लगती हैं और दूसरी ओर से पूज्य मुनि संघ का भी आगमन हो जाता है। यह दृश्य देखकर भक्तों की खुशी दोगुनी हो जाती है। मंडप के समक्ष आकर पूज्य मुनिवरों ने सर्वप्रथम जिनेंद्र भगवान के दर्शन किए और फिर विश्व शांति की कामना से शांति धारा की गई। ओम ह्रीं क्रोम मम पापम खंडय खंडय जय जय दादा पज पज पाचे पाचे। ओम नमो अरहं झम झम छीम छीम हम सम जम भ्रावहा पहा छाम छीम छूम छीम छीम छूम छूम छम छहा। शांति धारा संपन्न होने के पश्चात सभी ने झूम झूम कर प्रभु की आरती उतारी। आरती के बाद सभी ने यथास्थान विराजमान हुए और अष्ट द्रव्य समर्पित करते हुए विधान पूजन का भरपूर आनंद लिया। ओम ह्रीं अनंत सिद्धाचार्योपाध्याय सर्वसद्भ्यो नमो नमः जल फलादि अर्घ्यपाम जी यज्ञ विधि रहित मया विधायि। स्वस्ति त्रिलोक गुरुवे जिन पुंगवाय स्वस्ति स्वभाव महिमोदय सुस्थिताय। स्वस्ति विकासते योजित दंगमयाय स्वस्ति प्रसन्न ललिताद्भुत विवाय। स्वस्ति चलत विमल बोध सुधा पिलवाए स्वस्ति स्वभाव पर दया मांगते बना लो प्रभु से दया मांगते अपने दुखों की दवा मांगते। ऊपर वाले दोनों हाथ खोलते हुए भक्ति के साथ बोलो आदिनाथ भगवान की। पूजन करते हुए काफी समय बीत गया तो भक्तों ने मधुर भजनों पर भक्ति करते हुए नृत्य किया और चहु और आस्था श्रद्धा के अद्भुत रंग बिखेरे। रंगे लागो महावीर तारो रंग लागो रंगे लागो महावीर तारो रंग लागो हरि भक्ति। पूजन के चलते पूज्य मुनि संघ के पंडाल में आगमन पर भक्तों ने उनका अभिवादन जोरों शोरों से किया। मंचासीत होने के बाद सौभाग्यशाली भक्तों ने उनके समक्ष नतमस्तक होकर मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया। और श्रावक श्रेष्ठी गणों ने चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन कर धर्म सभा का शुभारंभ किया। ज्ञान का दिया जला दो गुरु तुम आज मेरे अंतरिमन में। और फिर पूज्य मुनि श्री विमल सागर जी महाराज ने इस मंगल अवसर पर सभी को विशेष उपदेश दिया। दांत होते हैं, उन दांतों पर सरोवर होते हैं, सरोवर में कमलनी खिली होती है, कमलनी पर अनेक पत्ते होते हैं, एक एक पत्ते पर अनेक अप्सराएं नृत्य करती हुई ऐसे विशाल उस ऐरावत हाथी की रचना करके और उन बालक को उठा करके 12.5 करोड़ वाद्य बजाए जाते हैं। तत्पश्चात सभी ने पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज की भी दिव्य देशना श्रवण की। तेरे भगवान के तो कल्याण, मेरा क्या होगा भगवान?
आपका तो जन्म सार्थक हो गया, अब आपका पुनर्जन्म होने वाला नहीं, किंतु हमारा क्या होगा? हम तो जन्म जन्म से भटकते आ रहे हैं। कर्मों से तो काले हैं महाराज के, इसलिए कालिया है। 8 कर्मों की कालिकमा हमारे भीतर लगी हुई है, हमारा कैसे कल्याण होगा? 2 दिन से चर्चा चल रही है कि वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के बाद एक सद्भावना को लेकर के वह गृहस्थ धर्म में प्रवेश किया जाता है और वह दंपत्ति जो बनते हैं भावना भाते हैं कि ऐसे योग्य संतान का हमें लाभ हो जो कि हमारी धर्म परंपरा का आगे निर्वाह कर सके। कल गर्भ कल्याण के द्वितीय दिवस पर बहुत सारी आपको बातें बताई थी। एक बात में थोड़ा हम चूक गए थे, वहाँ श्री कृष्ण नहीं वो अर्जुन था जो अपनी पत्नी सुभद्रा को प्रवेश चक्रव्यूह की रचना समझा रहा था, उसको संशोधित कर लेना। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, क्षयोपशम ज्ञान है। बाद में हमें बताया कि उस तो वास्तव में वो अर्जुन ने ये घटना आपको बताई थी। तो जिस बालक ने माता के गर्भ में 9 माह तक रह कर के अपने जीवन का विकास किया और वो माँ ने कोई कम साधना नहीं की, 9 माह की सावधानी और 9 माह की साधना। 9 का अंक आप जानते हैं कैसा होता है? 9 का अंक होता है शाश्वत। इस मंगल अवसर पर क्षेत्रीय विधायक श्री रामेश्वर शर्मा भी यहाँ पधारे और पूज्य मुनि संघ का मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया। आज हमारे पंच कल्याणक महोत्सव स्तर पर हमारे क्षेत्र के विधायक आदरणीय रामेश्वर शर्मा जी का स्वागत करते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि एक दिगंबर जैन समाज का भव्य मंदिर हमारे यहाँ स्थापित हुआ है, उसके दर्शनार्थ चालू होने जा रहा है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि मंदिर के आसपास जो भी क्षेत्र है उसके लिए जो भी व्यवस्था शासन द्वारा हो सकती है उसके लिए आप जो भी कर सकते हो जरूर करना चाहिए। जैसे रोड आदि की व्यवस्था है, सुरक्षा आदि की व्यवस्था है, क्योंकि इस क्षेत्र में मंदिर बनना अपने आप में एक आश्चर्य जैसा है। पूज्य बल सागर जी महाराज के सानिध्य में इस मंदिर का शिलान्यास आज से लगभग 2 वर्ष पूर्व हुआ था। आज हम सबके बीच में परम पूज्य 1108 है विवेक सागर जी महाराज पधारे, ताली बजाकर उनका स्वागत अभिवादन करें। और महाराज जी की आज्ञा है या उनके मुखारबिन से जो नगर का नाम सुब्रतपुरम आज से आप लिखना शुरू करना। सबसे बड़ी परेशानी है हिंदुओं की और जैनियों की सबकी, ये नाम तो रखवा लेते खुद ही नहीं बोलते, क्योंकि ये जो प्रचार है मैं आप विचार करिए, हम जब नाम रखते हैं नाम बदलते हैं तो लोग हमको कहते हैं कि हमारी तो मानसिकता ही खराब है। हम तो ऐसे नाम बार बार बदलकर राजनीति करते हैं। जब हम इलाहाबाद को प्रयाग कहते हैं तो लोग कहते हैं कि राजनीति करते हैं, पर मूर्खों को यह बताना पड़ता है कि इलाहाबाद बाद में पैदा हुआ, प्रयाग ही मूल नाम है, तो भी वो मानते नहीं है। हम तो आज से ही नाम का नामकरण कर रहे हैं, हम शासन से भी इसका गजट नोटिफिकेशन जारी करा देंगे, लेकिन समाज को अपने मकानों पर और अगर जहां रह रहे हैं तो अपने फेसबुक आईडी पर वो एड्रेस और मुंह पर होना चाहिए, तब वो नाम रटता है। जब नाम रटता है तो वो बच्चों को याद आता है। श्री रामेश्वर जी का वक्तव्य सुनने के बाद पंच कल्याणक समिति ने उनका सम्मान भी किया। महोत्सव में आगे सौधर्म इंद्र आदि पात्रों द्वारा तीर्थंकर बालक के जन्म कल्याणक का मंचन किया गया। लगाया, 7 पग चले, साष्टांग नमस्कार किया। नमोस्तु नाभिनंदनाय। आप किसको नमस्कार कर रहे हैं? मुझे तो यहाँ कोई भी महापुरुष नजर नहीं आ रहा है। हे प्रिय सची, जिन प्रभु का अभी तक हम गर्भ कल्याणक मना रहे थे, आज उन्हीं प्रभु का भरत क्षेत्र की अयोध्या नगरी में साक्षात जन्म हुआ है।
राजा जी के लिए भेंट लाए हैं। ठहरिए ठहरिए महाराज, रुकिए, आप हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। स्वीकार है तुम्हारा प्रणाम। आप यहाँ से आगे नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते हम? हम आपकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। अरे मैंने कौन सी आज्ञा दी तुम्हें? दी तो थी कि आप यहाँ पर व्यवस्था करना। सची धन्य हो तुम, धन्य है तुम्हारी स्त्री पर्याय, जो तुम आज साक्षात तीर्थंकर बालक के प्रथम दर्शन करोगी। सौधर्म इंद्र अपनी विद्याओं का उपयोग कर मायावी बालक को प्रकट करते हैं और शची इंद्राणी को आदेश देते हैं कि वे इस माता के सक्षम रखकर तीर्थंकर बालक को लेकर आए। सौधर्म इंद्र एवं शची इंद्राणी के बीच यह वृतांत बेहद रोचक था। करके चाली सची को निभाले, माता के महलों में जाए हैं। सौधर्म इंद्र एवं शची इंद्राणी के बीच यह वृतांत बेहद रोचक था। आगे पीछे देख रहे, कब आएगी मेरी इंद्राणी। इधर उधर वो पूछ रहे, कहाँ गई मेरी इंद्राणी। मायामयी बालक को सुलाकर सिरज को लाई इंद्राणी। सौधर्म इंद्र के अनेकों बार मांगने पर भी शची इंद्राणी उन्हें तीर्थंकर बालक नहीं देती। तीर्थंकर प्रभु को दे। सची इंद्राणी बोलती है, क्या बोलती है? ना दूंगी ना दूंगी, तीर्थंकर बालक को ना दूंगी। अनेक प्रयास करने के उपरांत सौधर्म इंद्र को शची इंद्राणी तीर्थंकर बालक दे ही देती है। तीर्थंकर बालक को उठाते ही सौधर्म इंद्र भाव विभोर हो जाते हैं और 1008 नेत्र बनाकर बालक को निहारते हैं। इस शानदार मंचन के उपरांत सौधर्म इंद्र एवं अन्य इंद्र इंद्राणी जन्माभिषेक हेतु पांडुक शिला की ओर एक भव्य एवं विशाल शोभा यात्रा लेकर निकल पड़ते हैं। इस दौरान सैकड़ों भक्तों ने इस शोभा यात्रा को एक विशाल रूप प्रदान किया। सौधर्म इंद्र एवं शची इंद्राणी हाथी पर सवार हुए और अन्य इंद्र इंद्राणी अपने अपने रथों पर सवार हुए। युवाओं ने उत्साह दिखाते हुए जो दिव्य उद्घोष किया, उसने इस शोभा यात्रा में 4 चांद लगा दिए। विविध मार्गों में भ्रमण कर यात्रा पुनः मंडप पहुंची और सौधर्म इंद्र के साथ सभी इंद्रों ने तीर्थंकर बालक का जन्माभिषेक करने का महासौभाग्य को प्राप्त हुआ। संतापयो भावयम् ओम ह्रीं श्रीं बम मम हंसं तम पम थीं छीं हंसा नमोते मणिमय मंगल कर से भगवत पितृ कृतिम सुगंजने स्थापयामि। पूरा एक बार में। प्रभु को लाए मेरु पंडु पर सिंहासन ऊपर पधराए, छत्र किए ईशान इंद्र सनते महेंद्र चमर डुलाए। जन्माभिषेक उपरांत शची इंद्राणी ने तीर्थंकर बालक को वस्त्राभूषण पहनाए और उनकी आरती उतारी। सायंकाल आरती का अवसर आया तो आरती पुण्यार्जक परिवार हाथी पर सवार होकर भव्य शोभा यात्रा के माध्यम से भक्ति करते हुए कार्यक्रम स्थल पधारे। इस दौरान उनके साथ उनके परिवारजन और अन्य भक्तगण भी भक्ति करते हुए आए।
मंच के समक्ष पहुंचकर सभी ने विशेष भक्ति के साथ मंच पर मेष्ठी भगवान की आरती उतारी। आरती के बाद प्रतिष्ठाचार्य बाल ब्रह्मचारी श्री विनय भैया के कुशल निर्देशन में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, जिसमें सर्वप्रथम सौधर्म इंद्र द्वारा विभिन्न रूप बनाकर तांडव नृत्य प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात मंच कलाकारों द्वारा ज्ञानवर्धक नाटिका प्रस्तुत की गई। तो अब मैं कैसे उसकी इस भयावह जंगल में खोज करूं? मुझे तो किसी भी दिशा में कुछ अनुकूलता दिखाई नहीं देती। गुरुदेव, हम तो चलते चलते किसी नगर में पहुंच गए। हाँ, पता करो इस नगर का नाम क्या है? नाटिका के बाद अवसर आया तीर्थंकर बालक को पालना झुलाने का, जिसके लिए सर्वप्रथम बोली लेने वाले दानवीर भक्तों ने तीर्थंकर बालक के आकर्षक मनोहारी पालने का उद्घाटन किया और फिर एक एक सभी भक्तों ने भक्ति के साथ पालना झुलाकर अपना जीवन धन्य कर लिया। पलना 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 हो, पलना पलना पलना, आदि कुमार झूल रहे हो पलना, दयो पलना, तुम धीरे धीरे, हाँ तुम धीरे धीरे, हाँ तुम धीरे धीरे, तुम धीरे धीरे, हाँ तुम धीरे धीरे। जय हो, धीरे धीरे झूलाए दयो पलना। पालना झुलाने के बाद छोटे छोटे बच्चों द्वारा बाल क्रीड़ा का भी सुंदर मंचन किया गया, जिसके अंतर्गत तीर्थंकर बालक और उनके सखाओं ने विविध खेल खेले। मेट्रो रेल तो दर्शकों, यहाँ संपन्न हुई यह विशेष प्रस्तुति। कल हम फिर हाजिर होंगे अगली कड़ी के साथ, जिसमें आप देखेंगे तब कल्याणक के दृश्य। तब तक के लिए देखते रहिए पारस चैनल। मुझे दीजिए आज्ञा। जय जिनेंद्र।